Hello friends, welcome to all of you in our study channel San Physics Classes and I am Abhishek Dubey। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि समय हमने अपना रिवीजन शुरू किया था फिजिक्स क्लास 9th का, जिसमें हमने 4 वीडियो डाल दिए हैं, जिसमें हमने 2 में मोशन कंप्लीट किया और 2 में फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। और उसी के लास्ट वाला लेक्चर अगर आप देखे हो तो उसमें मैंने कहा था कि हो सकता है कि जैसे हम ग्रेविटेशन का रिविजन करें या फिर जो एक चैप्टर हमारा अभी चैप्टर 7 साउंड जो बचा हुआ था उसे कंप्लीट करें। तो हमने सोचा कि एक बार पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, फिर रिवीजन तो चलता रहेगा। रिवीजन अगर नहीं भी होगा तो उससे कोई बहुत ज़्यादा नुकसान तो है नहीं। तो इसी वजह से आज हम अपना जो एक चैप्टर बचा हुआ है रिवीजन ध्वनि, जो कि आपकी फिजिक्स का चैप्टर 7 होगा, एनसीईआरटी बुक का कोई और हो सकता है, उसे आज पहले कंप्लीट कर दें। क्योंकि एक बार जब सिलेबस पूरा हो जाता है तब उसके बाद फिर एक हिसाब से फिर पढ़ाई करने में ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि हमें पता हो जाता है क्या क्या पढ़ना है। तो साउंड आज हमारा लास्ट चैप्टर है, जिसमें लगभग 4 या 5 लेक्चर बनेंगे, क्योंकि 3 तो समझाने में जाएंगे, उसके बाद अगर एनसीईआरटी क्वेश्चन कराया गया तो 3 उसमें हो जाएंगे, 6 बनेंगे। देखा जाएगा, जैसा होगा वैसा किया जाएगा, क्या करें। तो आपके फिजिक्स का 7th चैप्टर है साउंड। जैसे चैप्टर का नाम है साउंड, ध्वनि। आप सब लोग जानते तो होंगे ये ध्वनि क्या है, आवाज़ जो हमें सुनाई देती है वही साउंड है। लेकिन साउंड की अगर कोई आपसे साइंटिफिक डेफिनेशन पूछे तो साउंड में क्या कहा जाएगा कि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। देखिए साउंड क्या है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अभी समझाते हैं पूरा। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस, फॉर्म ऑफ एनर्जी कॉमा विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ हियरिंग। सेंस जो आप सुने होंगे वही है सेंसेशन ऑफ हियरिंग, या अगर और आगे जो लिखना चाहें तो इन अवर ईयर भी लिख सकते हैं, हमारे कानों में। तो इसमें देखिए साउंड की डेफिनेशन जो है वो यही है। इसमें 2-3 चीज़ें मिलती हैं मेन। जैसे सबसे पहला क्या है कि फॉर्म ऑफ एनर्जी है पहली चीज़। दूसरा क्या है, विच प्रोड्यूसर्स, जो उत्पन्न करती है, जो पैदा करती है क्या, सेंसेशन ऑफ हियरिंग। सेंसेशन शब्द दिया हुआ है, सेंसेशन। सेंसेशन का मतलब होता है कि जैसे आग हमने छुआ तो आग से जल गया, तो हमें पता चला कि नहीं ये जो चीज़ है जलने वाली है। जिसे हम कह सकते हैं कि आभास, आभास इसे कह सकते हैं। आभास है, समझ पा रहे हो आप क्या है आभास। यस, तो यहाँ से क्या हुआ कि साउंड जो है एक क्या है, एनर्जी है। एनर्जी हमने पहले देखा हुआ है। पहली बात वो एक एनर्जी है। दूसरा है कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसका काम क्या है, वो मनुष्य के हियरिंग में, या मनुष्य जीव जितने भी जीव हैं सबके ईयर में, कान में वो हियरिंग का सेंसेशन, हियरिंग के आभास या सुनाई पड़ने का आभास उत्पन्न कराता है। तो जो भी चीज़ एनर्जी हो और जिसमें सेंसेशन ऑफ हियरिंग हो उसे हम क्या कह सकते हैं, साउंड है। ठीक, अब देखिए इसके बाद फिर सेकंड टॉपिक है, सेकंड पॉइंट है कि साउंड जो है वो निकलेगा कैसे। तो साउंड इज बेसिकली प्रोड्यूस्ड बाई वाइब्रेशन। साउंड इज बेसिकली प्रोड्यूस्ड बाई किससे, वाइब्रेशन से। जो भी आवाज़ होती है, जो भी ध्वनि निकलती है वो किससे निकलती है, वाइब्रेशन से। वाइब्रेशन मतलब झंझनाहट। फोन वाइब्रेट लगा देते हैं तो वही है वाइब्रेशन। अब अगर कोई आपसे पूछ रहे कि वाइब्रेशन की डेफिनेशन क्या है, तो वाइब्रेशन की डेफिनेशन है अ काइंड ऑफ रैपिड, काइंड ऑफ रैपिड टू एंड फ्रो मोशन, अ काइंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द काइंड ऑफ रैपिड टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें है सबसे पहली बात क्या है कि रैपिड होगा, क्या होगा, रैपिड मोशन। और कैसा मोशन होगा, टू एंड फ्रो, ये एफ है, ये एफ, टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मतलब क्या हुआ है, छुआ छुआ भागा, छुआ भागा, छुआ भागा, ये होता है टू एंड फ्रो। मतलब जैसे कोई ऑब्जेक्ट है ये, जैसे पेंडुलम वाला देखा जाता है ना, ये क्या हुआ कि यहाँ पर आया, छुआ हटा, छुआ फिर हटा, छुआ हटा, छुआ हटा।
वो ये कहते हैं टू एंड फ्रो, छुआ और हटा तुरंत। तो वाइब्रेशन क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट में बहुत जल्दी से होने वाला रैपिड मतलब बहुत तेज, रैपिड होने वाला टू एंड फ्रो मोशन जो होता है उससे हम क्या कहते हैं, वाइब्रेशन। आवाज़ हमारी निकलेगी कैसा, धुन किससे प्रोड्यूस होगी, वाइब्रेशन से। यहाँ तक हमने इतना जो है वो देख लिया। देखिए इसके बाद क्या है कि जैसे दो चीज़ें हमने देखा, तीसरा पॉइंट ये है कि ह्यूमन एयर में जो वाइब्रेशन होता है वो किसके कारण होता है। तो द वाइब्रेशन इन ह्यूमन एयर, द वाइब्रेशन इन ह्यूमन एयर, EAR मतलब कान, ह्यूमन एयर यहीं पर आप सकते हैं, और या फिर द साउंड इज प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन, द साउंड इन ह्यूमन इज प्रोड्यूस्ड, किसके कारण से, इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वाइब्रेशन इन वोकल कॉर्ड्स। अगर आप बायो पढ़े हों तो बायो में एक शब्द आपको मिलता होगा वोकल कॉर्ड्स, VOCALCORDS। मनुष्य में क्या होता है कि जब वोकल कॉर्ड में जब वाइब्रेशन होता है तब उसी से जो है वो साउंड जो है वो ह्यूमन के निकलता है। ईयर ना देखिए, ईयर देखा हुआ है नहीं, ठीक, ये ईयर कॉर्ड में इन ह्यूमन। जैसे हम जब बोल रहे हैं तो आपको जब आवाज़ हमारी सुनाई दे रही है तो उसकी वजह यह है कि जब मैं बोल रहा हूँ तो मेरे वोकल कॉर्ड्स यहाँ पर, अगर आप कभी बोले अपना गला ऐसे छुए तो गले पे वाइब्रेशन होता है। तो वही है कि वोकल कॉर्ड्स में जब वाइब्रेशन होता है तो उसी की वजह से ह्यूमन में जो है वो साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक, ये है कि साउंड का बेसिक मतलब क्या है, साउंड हम किसे कह सकते हैं या साउंड क्या है वास्तव में। ठीक, साउंड की डेफिनेशन हो गई। साउंड मिलता कैसे है, निकलता कैसे है, वाइब्रेशन से। वाइब्रेशन क्या है, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, बट कैसा, रैपिड टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज वाइब्रेशन। और तीसरा है कि ह्यूमन में कैसे प्रोड्यूस होगा साउंड, तो ह्यूमन में वोकल कॉर्ड्स में जब वाइब्रेशन होता है तब वहाँ पर साउंड जो है प्रोड्यूस होता है। अब 4-5 चीज़ें हैं उन्हीं को हम देखेंगे, उसे जो आगे आएगा उसी को समझते चलेंगे। अब यहाँ पर एक पॉइंट है कि साउंड रिक्वायर्स मीडियम, साउंड रिक्वायर्स मीडियम, साउंड जो है वो निकलने के लिए मीडियम क्या सहायता देता है। मीडियम का मतलब हुआ कोई चाहिए आगे बढ़ने के लिए। जैसे लाइट है, लाइट अगर आप जानते हो तो लाइट जो है वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है। जैसे कोई लाइट जब सूर्य से निकलती है तो सूर्य से निकलने के बाद पृथ्वी के पहुंचने के बीच में कई ऐसे फेज आते हैं जहां पर उसे कोई मीडियम नहीं मिलता, बिल्कुल खाली कुछ भी नहीं है वहां पर, लेकिन वहां पर भी वो लाइट जो है वो आ जाती है नीचे। लेकिन साउंड में ऐसा नहीं है। साउंड में जैसे मान लीजिए कि ये कोई मीडियम था, अभी समझाएंगे पूरा सही से। ये कोई मीडियम है, बीच में खाली है, यहाँ पर मीडियम है, और एक आदमी यहाँ पर खड़ा हुआ है, एक कान यहाँ पर है, एक कान यहाँ पर है, मतलब मान लीजिए मुँह है, ये बोला, इसको सुनाई नहीं देगा क्योंकि बीच में क्या है, बीच में मीडियम नहीं है। मीडियम के साउंड को निकालने की आवश्यकता होती है। ठीक, ये पहली बात। अब मीडियम कितने तरह के हो सकते हैं, मीडियम आपके हो सकते हैं 3 तरह के। पहला कौन सा, सॉलिड, दूसरा लिक्विड, और तीसरा गैसेस। अगर आप जानते हो तो लिक्विड और सॉलिड गैसेस को मिला के क्या कहा जाता है, फ्लूइड। ये हमने आपको एक बार बताया है। लिक्विड और गैसेस दोनों को मिला के लिखा जाता है फ्लूइड। फ्लूइड मतलब जिसमें बहने की कैपेसिटी हो, विच कैन फ्लो इज नोन एज फ्लूइड। ठीक, तो आपके 3 मीडियम है, साउंड सॉलिड है, लिक्विड है और गैसेस है। अब देखिए मतलब क्या है कि जैसे एक एक्सपेरिमेंट आप क्लास 7th में पढ़े होंगे, उसमें क्या कहा जाता है कि वही गिलास में एक तरफ रस्सी बांधे, दूसरे तरफ एक गिलास में रस्सी बांधे, जैसे ये रस्सी है, एक तरफ गिलास बांधे, दूसरे तरफ गिलास बांधे। इधर आप गिलास से बोलिए, सामने अपने फ्रेंड को यहाँ कहिए कान में लगाए तो उसे आवाज़ वो सुनाई देती है। तो वो कैसे होता है, वही जो धागा आप लगाए रहते हैं, रस्सी, उसी से साउंड जो है वो यहाँ से लेकर वहाँ तक चला जाता है। मतलब आप बिल्कुल आराम से बोलेंगे कि नॉर्मल वो होता तो ना सुन पाता, लेकिन फिर भी उस धागे की सहायता से वो सुन लेता है। तो वही वहाँ पर सॉलिड हो गया। लिक्विड कैसे है, लिक्विड में भी होता है। जैसे अगर आप पानी के नीचे नहा रहे हो,
जैसे नदी में अगर आप कभी नहाए हो, स्विमिंग किए हो, तो नदी में जब आप नीचे होते हैं पानी के, तब अगर आप बोलेंगे तो बाहर जो है उसे सुनाई देगा। और गैसेज में तो नॉर्मल जैसे हमारे और आपके बीच में या हमारे और माइक के बीच में यहाँ पर क्या है, केवल गैस ही तो है, तो गैस से साउंड ट्रांसफर हो रहा है। सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों से साउंड जो है ट्रांसफर हो सकता है। अब सेकेंड पॉइंट इसमें यह है कि सबसे तेज किसमें होगा। जैसे मैंने बताया ना कि अगर आप धीरे से भी बोलेंगे रस्सी में तो सबसे तेज सुनाई देगा, और गैसेस में जो है धीरे से। तो यहीं से आप समझ सकते हैं कि सबसे तेज किसमें होगा, सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में, सबसे कम गैसेस में। जिसकी तरफ ये ओपन है वो बड़ा है, जिसकी तरफ बंद है वो छोटा है। साउंड सबसे तेज किस में ट्रांसफ़र होगा, सॉलिड में, उससे धीरे लिक्विड में, उससे धीरे गैसेस में। आपका आप कहेंगे कि लेकिन गैसेस में तो हम बोलते हैं सबसे ज़्यादा हमें लगता है गैस में ही सुनाई देता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर आपको एक्टिविटी जो हमने बताया ना, अगर वो आपको किए हों तो उसमें आपको पता लगेगा कि गैसेस में जो है उसमें साउंड की, सॉलिड की अपेक्षा धीरे से साउंड जो है वो ट्रैवल करता है। साउंड इक्वल्स मीडियम साउंड सुना है ना, क्या है। पहली बात हो गई नॉर्मल कंडीशन में, ये क्या है, इन नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन अगर है तब क्या होगा कि सॉलिड में स्पीड जो है वो सबसे ज़्यादा होगी। तेज ट्रैवल करने का मतलब क्या हो, स्पीड ऑफ साउंड, ठीक। सॉलिड में सबसे ज़्यादा, उससे कम लिक्विड में, उससे कम गैसेस में। अब देखिए इन इंक्रीजिंग टेम्परेचर क्या होगा, इन रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। आप देखिए समझ में आएगा, इन रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। जैसे क्या होता है कि सॉलिड जो है वो ज़रूरी नहीं, मतलब सॉलिड जो है वो मान लीजिए आपकी लगभग मान लीजिए 30 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री के, 100 नहीं, उधर चले पीछे ना, ये तो गड़बड़ हो गया। 30 से 100 कर दीजिए, 30 से 10 कर दीजिए, 10 से 0 कर दीजिए। ये वाला फेस किसका होगा, सॉलिड का होगा। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, ये डिग्री सेल्सियस है, डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। ये वाला फेस किसका होगा, लिक्विड का होगा। ये वाला फेस किसका होगा, गैसेस का होगा। तो अगर आप देख समझ पा रहे हो तो इसमें 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस तक सब गैस ही हैं। कहीं पर इसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, कहीं पर कम होगा। 10 से लेकर 30 तक पूरा लिक्विड ही है, 0 से लेकर 10 तक सॉलिड ही है। तो किस टेम्परेचर में क्या होगा, तो टेम्परेचर के बारे में ये कहा जाता है कि इन इंक्रीजिंग टेम्परेचर the speed of sound increases in every medium, यहाँ पर बहुत बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, उनको भी समझाते हैं, क्योंकि मैं भी यहाँ जब पढ़ रहा था अभी तो मुझे भी यहाँ कन्फ्यूजन हुई थोड़ी सी कि ये कैसी बात लिखी हुई है। अगर आप अपनी एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि सॉलिड में सबसे ज़्यादा, लिक्विड में कम, गैसेस में उससे कम। फिर नीचे लिखा हुआ है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे साउंड की स्पीड भी बढ़ेगी। समझिए, टेम्परेचर बढ़ने का मतलब क्या हुआ, 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जब हम 0 से 100 पर आ रहे हैं तब सॉलिड से गैस पर पहुँच जा रहे हैं। यहाँ के हिसाब से सबसे ज़्यादा किस में होना चाहिए, गैसेस में होना चाहिए। देखने के हिसाब से किस में होना चाहिए, सॉलिड में होना चाहिए। तो वो दोनों बातें अलग अलग हैं। इसे देखिए, मैंने देखा ना, इन नॉर्मल कंडीशन इन रिस्पेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर देखिए एक शब्द में लिखा हुआ है कि इन एवरी मीडियम। जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तब हम टेम्परेचर को कम या ज़्यादा केवल इतने तक ही करेंगे कि वो दूसरे के लाइन में ना पहुँच जाए। जैसे गैसेस का इसके कहने का मतलब ये है कि गैस का अगर वॉल्यूम 30 डिग्री सेल्सियस है, कि देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, सब समझ में आएगा, थोड़ी देर करिए बस। 30 डिग्री सेल्सियस पर भी गैस है, 100 डिग्री सेल्सियस पर भी गैस है। इसके हिसाब से ये कहना चाह रहा है कि अगर टेम्परेचर जो है वो गैस का 30 डिग्री सेल्सियस है, स्पीड कम होगी, 40 होगा, स्पीड ज़्यादा हो जाएगी।
90 होगा स्पीड और ज़्यादा हो जाएगी, 100 होगा स्पीड और ज़्यादा हो जाएगी। बट लेकिन गैसेस की स्पीड कभी भी लिक्विड से ज़्यादा नहीं हो सकती है। यह कहने का मतलब कि अगर हम एक ही मीडियम में टेम्परेचर बढ़ाते चले जाएंगे तब क्या होगा कि स्पीड हमारी जो है वो बढ़ती जाएगी, लेकिन बट सेकंड वाला जो स्टेज है या सेकंड जो मीडियम है उससे ज़्यादा कभी भी नहीं हो सकती है। एनसीईआरटी में कभी आप फिर पढ़ेंगे दोबारा तो आपको कन्फ्यूजन फिर हो सकता है। मतलब कन्फ्यूजन लिखा सीधा सीधा है, लेकिन अगर जैसे आप अपना दिमाग अगर लगाएं तो उसमें ये लिखा हुआ है कि टेम्परेचर जैसे बढ़ेगा स्पीड वैसे बढ़ती चली जाएगी, लेकिन नीचे लिखा हुआ है इन एवरी मीडियम या इन गिवन मीडियम, उसी मीडियम के बारे में केवल। साउंड क्या है? साउंड मीडियम रिक्वायर करता है, किसमें ट्रेवल कर सकता है? सॉलिड में, लिक्विड में, गैसेस में, दोनों में जाकर फ्लूइड कह सकते हैं। इसका कोई मतलब नहीं है, अलग अलग की बात है। सबसे ज़्यादा सॉलिड में होगा, उससे कम लिक्विड में होगा, उससे ज़्यादा गैसेस में होगा। अगर टेम्परेचर की बात देखेंगे तो टेम्परेचर जैसे भी किसी मीडियम में हम बढ़ाते चले जाएंगे स्पीड उस साउंड की उस स्टेज में या उस मीडियम में बढ़ती हुई चली जाएगी। ठीक है, ये टॉपिक किसका था? साउंड का। जैसे स्पीड क्या कह रहा, कोई अगर आपसे हम पूछें कि स्पीड की लाइट की वेलोसिटी बताइए, तो लाइट की वेलोसिटी कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये होती है ना। लेकिन इसी की तरह से जो साउंड की स्पीड होती है वो हमेशा चेंज करती रहती है, क्योंकि हमने यहाँ पर बताया ना कि ये मीडियम भी उसमें मैटर करता है। लेकिन जो बेसिक जो इसकी स्पीड होती है साउंड की इन सॉलिड, वो होती है 342, एक सेकेंड, वो होती है 342 या फिर 344 मीटर पर सेकेंड। मतलब जैसे आप बोलेंगे तो आपकी आवाज़ जो है 344 मीटर तक जो खड़ा हुआ है उसे एक सेकंड में पट्टे से सुनाई दे जाएगी। इसकी स्पीड जो है 342 मीटर से 344 मीटर पर सेकेंड। इसकी आवश्यकता आपको न्यूमेरिकल लगाने में पड़ती है, लेकिन न्यूमेरिकल में जो है ज़्यादातर वैल्यूज आपको दे रहेगी कि इन दिस क्वेश्चन यूज द स्पीड ऑफ वेलोसिटी इज 342 से 344 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका हो गया साउंड रिक्वायर्स मीडियम। कैसे कैसे, टेम्परेचर क्या है, और ये दो कन्फ्यूजन जो हो सकती हैं बच्चों को, उसे हमने क्लियर करने का प्रयास किया है। फिर से बता दें, टेम्परेचर वाली जो बात लिखी हुई है वो उसी मीडियम में है, लेकिन उसकी बात जो है वो अगले से ज़्यादा कभी नहीं हो सकती है। वो बताया ना, जैसे लिक्विड में 10 डिग्री सेल्सियस पर देखेंगे तो स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होगी, 25 पर उससे ज़्यादा होगी, 30 पर उससे ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन कभी भी साउंड सॉलिड से ज़्यादा और गैसेस से कम नहीं होगी। दोनों रिलेशन को, दोनों संबंधों को आप इस दिमाग लगा कर समझेंगे तब आप इसे अलग कर पाएंगे। अब इसी में दो शब्द आप और सुनते होंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स, और उसके पहले वेव्स। वेव दो चीज़ें होती हैं, एक होती है वेव, एक होती है रे। रे और वेव में डिफरेंस आप जो है क्लास 12th में पढ़ेंगे। देखिए क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं, एक होती है रे और एक होती है वेव, WAVE। अभी जब आप आगे जाएंगे तो आपको दो तरह की फिजिक्स की दो ब्रांचें पढ़ने को मिलेंगी, जिसमें आपकी पहली हो जाती है रे ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स सब यूज किया जाता है वहाँ पर, और दूसरी होती है वेव ऑप्टिक्स। लेकिन ये सब अभी आप उतना भी ना जाने। वेव का मतलब होता है लहर, ये ऐसे, और रे का मतलब क्या होता है कि सीधी लाइन। ये जैसे लाइट कैसी है, लाइट आपके ऊपर चली सीधी आके लाइन में नीचे आई, जैसे सन है, सन से ऐसे लाइट चली नीचे सीधे सीधे आ गई। लेकिन साउंड जो होता है, साउंड आपका ऐसे नहीं जाता, साउंड आपका ऐसे ऐसे चलेगा। उसका रे मतलब डायग्राम बनाया जाएगा, समझ में आएगा। तो रे और वेव ये है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि साउंड आपका रे है या साउंड आपकी वेव है, तो साउंड आपके क्या है, वेव है। साउंड की स्टडी किसमें की जाएगी, वेव ऑप्टिक्स में। बाकी अभी क्लास 12th में पढ़ना है ये, इसको भी नहीं बिगाड़ेंगे। अब जैसे दो चीज, पहले तो वेव की डेफिनेशन आपको दिखवा दें। साउंड इज अ वेव, साउंड क्या है, एक वेव है। इट इज अ डिस्टर्बेंस
इट इज अ डिस्टर्बेंस विच मूव्स, it is a disturbance which moves through a material, नहीं मीडियम, देखिए थ्रू अ मीडियम समझ में ना क्या है मीडियम, थ्रू अ मीडियम सेट नाइबरिंग पार्टिकल्स इनटू मीडियम, सेट नाइबरिंग पार्टिकल्स इन मीडियम, पार्टिकल्स इन मीडियम, नोट कर दीजिए तो समझाए। तो देखिए वेव आपकी क्या है, तो साउंड क्या है, साउंड पहली बात वेव है। वेव क्या है कि इट इज़ अ डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस है विच मूव्स जो आगे बढ़ता है थ्रू अ मीडियम सेट नाइबरिंग पार्टिकल्स इन मीडियम। देखिए क्या है, जैसे मानिए कि जैसे ये कोई सॉलिड है, इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स कई सारे हैं। देखिए ऐसे ये है, ये है, ये। तो जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें पार्टिकल छोटे छोटे जगह ही रहते हैं, वो दिखाई ना पाने, वो बात अलग है। तो इसमें क्या है कि जैसे अगर हमने इसमें कोई डिस्टर्बेंस किया तो ये क्या करेगा कि ये खुद आगे न जाके बल्कि इसको हल्का सा धक्का दे देगा। ये क्या करेगा, ये इसको धक्का दे देगा, ये इसको धक्का दे देगा, ऐसे ऐसे करके जो है ये यहाँ से लेकर डिस्टर्बेंस आगे तक पहुँच जाएगा। जैसे क्लास 7th में अगर आप फिर चलें तो 7th में आपने पढ़ा होगा कि लोहे को गर्म कैसे किया जाता है। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है जैसे पानी को कैसे गर्म किया जाएगा, वाटर को, और दूसरा है कि पानी और क्या, आयरन। वाटर गर्म करने में क्या होता है कि जैसे मानिए आपका ये बाउल है, इसमें आपके नीचे से ऐसे आग लगा दिए हैं, तो इसमें क्या होगा कि जैसे इसका आग का प्रभाव जो है वो यहाँ पड़ा, ये वाला टेम्परेचर ज़्यादा हुआ, ये ऐसे ऊपर आया, यहाँ वाला नीचे, फिर वो नीचे आया, फिर वो ऊपर, फिर वो ऊपर, फिर वो ऊपर, पूरा पानी गर्म हो गया। बट आयरन में ऐसा नहीं होता, आयरन में ये होता है जैसे यहाँ पर गर्म हुआ तो ये अपनी एनर्जी इसको देगा, ये एनर्जी यहाँ देगा, ये एनर्जी यहाँ देगा, ऐसा करके यहाँ गर्म हो जाएगा, पूरा एक साथ गर्म हो जाएगा। तो यही जो आयरन वाली जो प्रक्रिया है, इसी को हम समझ सकते हैं कि वेव कैसे होता है। ठीक, तो वेव में क्या है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक डिस्टर्बेंस जो है वो चला जाएगा। यही है आपकी वेव। और इसी में आपका सेकेंड पॉइंट है कि जैसे हमने बताया ना साउंड क्या है, साउंड रिक्वायर्स मीडियम। मैंने समझा रहा ये भी कि लाइट जो है लाइट मीडियम नहीं देती है। तो द थिंग विच रिक्वायर्स मीडियम, द थिंग विच रिक्वायर्स मीडियम the thing which requires medium to travel is known as, उसे एक नया नाम दिया जाता है क्या, is known as mechanical waves, MECHANICAL, mechanical waves। जो थिंग्स है जहाँ पर अगर आप चाहे देख सकते हैं those waves, the waves which requires medium to travel is known as mechanical waves। जो ऐसे बताया ना कि मीडियम देती है, मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है ट्रैवल करने के लिए, तो जिन थिंग्स में, जिन वेव्स में मीडियम की आवश्यकता होती है उन्हें क्या कहा जाता है, मैकेनिकल वेव्स। अब देखिए, अब जैसे मैं आपसे पूछूं कि साउंड क्या है, साउंड आपकी एक वेव है। कौन सी वेव है, मैकेनिकल वेव है। मैकेनिकल वेव क्यों है बिकॉज इट रिक्वायर्स अ मीडियम टू ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। साउंड कैसे कहाँ से जाएगी, तो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट यहाँ पे इसको जाना है, तो इस पॉइंट को कहा जाता है पॉइंट ऑफ जनरेशन, पॉइंट ऑफ जनरेशन ऑफ साउंड। मतलब साउंड यहाँ पर क्या हुआ है, जनरेट हुआ है, और इसे क्या कहा जाता है, पॉइंट ऑफ लिसनिंग, पॉइंट ऑफ LISTENING, पॉइंट ऑफ लिसनिंग। सुनने वाला जो बिंदु होता है वो वहाँ पर है, सब पॉइंट ऑफ जनरेशन जो है वो यहाँ पर है।
ठीक, तो ये छोटी मोटी कुछ बातें थी, यहाँ तक हमने देख लिया है। और एक बात, जैसे एक शब्द आप सुने होंगे वैक्यूम, ये जहाँ पर मीडियम नहीं होता है उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है वो आपका यही है, वैक्यूम। वैक्यूम में कोई मीडियम नहीं होता है। जैसे अभी आप बुक में कई बार पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये आपको बताया जाएगा कि आप क्या करिए कि यहाँ पर एक जगह को पैक करिए, पैक करने के बाद उसके सारे एयर जो है वो बाहर निकाल दीजिए। एयर बाहर निकालने का मतलब होता है उसके जो पार्टिकल्स हैं सारे पार्टिकल्स को बाहर निकाल दीजिए। जब आप पार्टिकल बाहर निकाल देंगे तो उसके अंदर कुछ भी मीडियम जो है वो बचेगा ही नहीं। और इसके बाद अब आप दो चीज़ें और देख लें। ये चैप्टर जो आपका है, ये चैप्टर 1 नंबर 2 नंबर में ज़्यादा मदद करता है। लॉन्ग क्वेश्चन इससे आने बहुत कम संभावना होती है। अब दो तरीके वेव्स होती हैं, एक होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, एक होती है ट्रांसवर्स वेव्स। तो दोनों में डिफरेंस पर देख लिया जाए। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और दूसरा होता है ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांसवर्स वेव, ठीक, दो तरह की वेव होती हैं। एक होती है कौन सी, ट्रांसवर्स, एक होती है लॉन्गिट्यूडनल। इनके डाल दें। लॉन्गिट्यूडनल वेव से क्या है, पहला है द वेव्स इन विच द इंडिविजुअल पार्टिकल, आप नोट कर दीजिए बाद में समझा जाएगा। इन विच द इंडिविजुअल पार्टिकल the wave in which the individual particle of medium moves parallel to the waves। और इसका दूसरा पॉइंट क्या है, द पार्टिकल्स डू नॉट मूव फ्रॉम one point to other, but transfers energy। और जब भी आपको बता रहे थे ना कि आयरन कैसे गर्म हुआ, तो वही वाला है, पार्टिकल्स मूव नहीं करेंगे बल्कि वो अपनी एनर्जी जो है वो आगे भेज देंगे। और इधर क्या है, इधर पहला तो ये क्या है कि द वेव इन विच द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम moves perpendicular to the waves। ठीक, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, इसमें क्या होता है कि द पार्टिकल्स move from one point to another, which point, one point to another। देखिए दोनों में दो पॉइंट डिफिनेशन है, दो पॉइंट पे अंतर है। अगर आपसे कभी अंतर लिखने को आ जाए या कंपैरिजन वाले क्वेश्चन आ जाए तो जितने नंबर क्वेश्चन हो आप उतने ही पॉइंट उसमें लिखा करें, अच्छा प्रभाव पड़ता है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पहला और दूसरा है ट्रांसवर्स वेव्स। वेव्स के दो तरीके होते हैं। अब वेव थोड़ा थोड़ा वेव समझ जाए क्या है। ये इस तरह की फिगर आप बहुत देखते होंगे, इससे आप बहुत डरते होंगे। इसके बारे में अभी हम अगले में समझेंगे तो अगले में बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। उसमें क्या है, ये ऐसे चलिए, ये ठीक, इसे कहा जाता है वेव। इसमें क्या है,
कि द वेव्स इन विच द इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ मीडियम मूव्स पैरेलल टू द वेव, इसमें क्या है पैरेलल, इसमें क्या है परपेंडिकुलर। पैरेलल मतलब क्या हुआ, जैसे ये ऐसे चल रहा है तो ये वाला भी ऐसे ही चलेगा। परपेंडिकुलर मतलब क्या है, ये ऐसे चला तो ये ऐसे चला, जैसे ये ऐसे गया तो ये ऐसे गया, दोनों साथ में। तो जब भी चाहे जहाँ भी अगर वेव्स जो हैं वो उसी डायरेक्शन में चल रही है जिस डायरेक्शन में उसके पार्टिकल्स जा रहे हैं, तब हम उस वेव को क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स में क्या है कि जिस तरफ वेव्स जा रही हैं पार्टिकल उसके परपेंडिकुलर जा रहे हैं, तब वहाँ पर क्या कहा जाता है, ट्रांसवर्स वेव्स। और सेकेंड इसमें डिफरेंस ये होता है कि द पार्टिकल्स डू नॉट मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। वही जो भी हमने आपको बताया ना कि आयरन में क्या होता है कि आयरन के पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर नहीं जाएंगे, केवल वो अपनी एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र कर देंगे, खुद वहीं पर हैं। जैसे अगर आप लोग खेलते हो तो वही होता है ना कि आप उनको धक्का दिए, वो आगे वाला धक्का दिए, वो आगे वाला धक्का दिए, वो आगे वाले धक्का दिए, वही वाला है इसमें कि खुद नहीं जाएंगे बल्कि वो दूसरे को कहेंगे कि आगे जाओ। अपनी एनर्जी जो है दूसरे को दिए, पीछे से फिर एनर्जी फिर आगे दिए, फिर पाए फिर दिए, तो ऐसा करके पूरा काम जो है वो चल जाता है। ट्रांसवर्स वेव्स में ये नहीं होता, ट्रांसवर्स में जो पार्टिकल्स हैं वो एक्चुअली आगे बढ़ जाते हैं। डिफरेंस दोनों में यही इतना है। बाकी ये वेव डायग्राम है, इसे हम अगले वाले वीडियो में देखेंगे। उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे वेवलेंथ क्या है और टाइम पीरियड क्या है, यही सब दुनिया भर की बातें उसमें हैं। ठीक, तो आज के वीडियो में हम अपना इतना ही बता ख़त्म करते हैं, और इसके बाद जो है वो अगले वाले वीडियो में देखा जाएगा, क्योंकि ये साउंड चैप्टर जो है ये आपका काफ़ी समझने वाला चैप्टर है। इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है तभी आता है, अदरवाइज ये आएगा नहीं। ठीक, तो बाकी यहीं पर आप रोकिए। इसके बाद फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड कहा जाता है उसे, वही जो वेव डायग्राम हमने बताया ना, इसी को समझने के लिए फ्रीक्वेंसी क्या है, एम्पलीट्यूड क्या है, टाइम पीरियड क्या है, वेवलेंथ क्या है, पिच क्या है, ये सारी चीज़ें भी हम अगले वाले लेक्चर में अपने देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई लिखाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, बाय, कीप ऑन स्टडीइंग, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।